जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता के 5वें दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह अपने लड़के से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि 4 पैसों की आय हो और अपना जीवन निर्वाह भी हो। अब तो मेरे हाथ पांव चलते नहीं हैं। तब लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां पर स्त्रियां स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। उनका एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि पूछो तो यह लड़का किसका है। यदि किसी उच्च वर्ण का हो तो इसको ही डोरा दे दें। तब एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है। तो लड़के ने कहा कि घर पर तो मेरी बुढ़िया माई है। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ण के अर्थात कौन सी जाति के हो। तब वह बोला कि मैं हूँ तो ब्राह्मण, लेकिन कोई काम नहीं मिलने के कारण पशुओं को चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माँ को देना और कहना कि इसका पूजन करे और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देंगे, वह ले जाकर अपनी माँ को देना। लड़के ने डोरा ले लिया। फिर सभी स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर लाया। उसने दरवाजे से ही माँ को आवाज़ लगाई कि माँ माँ, गठरी उतारो, मैं बोझ से मरा जा रहा हूँ। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई और गठरी का सारा सामान देखकर बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि तुम यह सब कहाँ से लाए हो। तो लड़के ने बुढ़िया माई से सारा हाल कहकर दशा माता को डोरा भी उसे दे दिया। बुढ़िया माई ने डोरे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने दशा माता के पूजन की तैयारी करी। वह डेयरी के बाहर लीप रही थी कि उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। तो उसने जवाब दिया कि मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे घर में कुछ नहीं है। तुमको पानी दूँ तो भला किससे दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है और वह जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ढूंढ कर लाऊं और तब तुम्हें पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया माई हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैले कुचली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई कटोरी लेकर ज्यों ही परिंदे के पास गई और वहाँ पर सोने का घड़ा रखा देखकर बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि कहाँ की बला उठाकर यहाँ रख गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी सो अलग। वह इसी चिंता में बुढ़िया माई की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि माँ किसे ढूंढ रही हो। तो वह बोली कि एक बुढ़िया माई न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा माता थी, उन्होंने यह घड़ा तुम्हें दिया है। अब की जो फिर कभी आए तो उनका अच्छी तरह प्रेम पूर्वक स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर चीज़ें तुमको मिलें, उनको दशा माता का दिया समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ मत करना कि ये चीज़ें किसकी है और यहाँ कहाँ से आई है। अब बुढ़िया माई नदी से नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का घड़ा भरा भराया दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने
किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर जैसे ही घर चलने को तैयार हुई कि चार कहार डोली लेकर आ गए और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। तो बुढ़िया क्या देखती है, जहाँ उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहाँ पर कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया माई ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा माता के व्रत की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि जैसे बहू बेटा मेरे हैं वैसा ही नाती पाऊं। और कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बहू को समझाया कि मेरी यह सब धन संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। अगर उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पहुँचना, घिन्न मत करना, प्रार्थना करना। हे माता, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। इसलिए वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण करके उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पाँव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा और भक्ति को देखकर दशा रानी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है तो भगवान सदा सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाओगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने भक्तों पर करे। कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो। दशा माता की जय हो। दशा माता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।